Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या आप ओपॉइड्स लाइक ओपियम इसको आप डिप्रेशन में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। बिकॉज इन सम प्रीवियस वीडियोस जो कि आप देख सकते हो, लाइक आई हैव अपलोडेड वन ऑफ द वीडियो जस्ट 8-9 मंथ अगो, जिसमें टाइटल है कि अफीम के क्या फ़ायदे हैं। तो उसमें कई बार ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हमें डिप्रेशन में ओपीएम कंज्यूम करनी चाहिए या इसको छोड़ना चाहिए, अगर हम ओपीएम का यूज़ करते हैं तो कितनी मात्रा में करना चाहिए। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि क्या अगर आप डिप्रेशन से सफ़र करते हैं तो आपको ओपॉइड का, अफीम का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए या किस मात्रा में करना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, डिप्रेशन इज वन ऑफ द मेंटल प्रॉब्लम, यू कैन से इट इज ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर इन विच पेशेंट्स मे फील लो एनर्जी, मे फील सम नेगेटिविटी और मे बी हैविंग ए अनएबल टू डू एनी एक्टिविटी। जब भी हम डिप्रेशन का कोई पर्सन देखते हैं तो इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। तो उस केस में उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि एक तो उनका एपेटाइट डिस्टर्ब रहता है, दूसरा उनकी बॉडी में फैटीग रहती है, थकान रहती है, तीसरा अगर उनका देखें तो लो मूड रहता है, काम करने की जो क्षमता है वो कम रहती है, जहां वो अपने आप को नेगेटिव फील करते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो ऐसी जो थॉट्स रहती हैं ये एक डिप्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है। बिकॉज वंस द मूड इज डिप्रेस, योर ब्रेन इज डिप्रेस, यू मे सफर फ्रॉम द डिप्रेशन। अगर हम बात करें कि जो ओपॉइड्स हैं क्या इनका कंजम्पशन आपको डिप्रेशन में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट दैट। बिकॉज ओपॉइड दीज आर द सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम। वो सब्सटेंस, वो केमिकल्स, वो ड्रग्स जो कि ओपियम से पाए जाते हैं। आपको जैसे पता होगा कि मॉर्फिन, अफीम और यू कैन से हीरोइन, कोडीन, फेंटेनाइल, ट्रेमाडोल, These are all the derivatives of the opium। ये सब ओपियम के derivatives हैं because they are present as a active component inside the opium। अगर आप ओपियम को लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूं कि जब भी आप किसी मेडिसिन को या किसी भी सब्सटेंस को रेगुलरली यूज करते हैं तो आपकी बॉडी उसकी तरफ डिपेंडेंसी शो करती है, मतलब आपकी बॉडी उस पर डिपेंड हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज इफ यू विल टेक ए टी फॉर 5 टाइम्स और 4 टाइम्स इन ए डे, अगर चाय आप 3 से 4 बार लेते हैं तो आप उसको नेक्स्ट डे बहुत जल्दी नहीं छोड़ सकते। अगर आप कोई भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं तो अगर आप नेक्स्ट डे छोड़ते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि जो मेरा बीपी बढ़ा हुआ है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि मैंने टेबलेट नहीं ली। अगर आप ऐसे थायराइड की टेबलेट छोड़ते हैं तो ये साइकोलॉजिकल जो डिपेंडेंसी है, दैट इज द बॉडी जो है वो डिपेंड करती है सब्सटेंस के ऊपर। ऐसे ही जब कोई इंसान अल्कोहल लेता है, दारू पीता है, तो डेली डेली क्या होता है, वंस दे विल स्टार्ट टू टेक द वाइन, उनकी डोज बढ़ती जाती है। ऐसे ही अगर हम ओपियम, अफीम की बात करें तो वंस यू विल स्टार्ट टू टेक द ओपियम, आपकी जो डेली की इनटेक है वो बढ़ सकती है। बिकॉज इफ योर बॉडी विल डिपेंड ऑन दैट। देयर आर सम साइंटिफिक डाटा। अगर मैं साइंटिफिक डाटा का डिस्कशन करूं आपके साथ तो ऐसा रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, इफ एनी बॉडी विल टेक ओपियम कंटिन्यूसली फॉर 10 to 14 डेज, अगर 10 से 14 दिन के लिए आप ओपियम का यूज करते हैं तो आपकी बॉडी उसकी तरफ डिपेंडेंसी शो करती है। यू विल अब्यूज टूवर्ड सच टाइप ऑफ द सब्सटेंस। दैट्स व्हाई अगर हम इसकी बात करें तो ओपियम इज कंसिडर्ड अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसलिए जब भी हम इस चीज को एक्ट के अंडर ले जाते हैं तो आप इसको एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यू कैनॉट यूज एनीथिंग लाइक ए फूड। आप ओपियम को फूड की तरह नहीं खा सकते। तो इसलिए मैं डियर फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दूं कि जब आप मेजर डिप्रेशन से सफर करते हैं तो आपको ओपियम का अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज ओपियम आल्सो डिप्रेस योर ब्रेन। अगर आप डिप्रेशन में लेते हैं तो आपका डिप्रेशन बढ़ सकता है। देयर आर सो मेनी साइंटिफिक, क्लिनिकल एज वेल एज प्री क्लिनिकल स्टडीज, उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है। देयर वाज ए वन ऑफ द स्टडी विच वाज कंडक्टेड इन यूएस। तो यूएस में एक स्टडी हुई थी, संत लुइस यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस।
तो वहां पे ये जो स्टडी हुई थी उन्होंने ये देखा था कि अप्रोक्सीमेट दे हैव टेकन अराउंड 1 लाख पॉपुलेशन, उन्होंने 1 लाख लोगों के ऊपर स्टडी की थी, एंड द पॉपुलेशन रेंज वाज 12 ईयर एंड अप टू 80 ईयर्स ऑफ द एज। 12 साल से एक बच्चा लेके 80 साल तक के लोगों को इंक्लूड किया था उन्होंने। और उन्होंने ऐसा देखा था कि व्हेंस दे हैव गिवन द ओपियम, जब उन्होंने उनको अफीम कंटिन्यूसली दी खाने के लिए, तो 10% ऑफ आउट ऑफ 1 लाख दे वर अब्यूज्ड एंड दे वर डिप्रेस्ड, उनके केस में डिप्रेशन रिपोर्ट हुआ था। इसलिए इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द एक्सेसिव डिप्रेशन, स्वेयर डिप्रेशन, क्रोनिक डिप्रेशन, तो आपको अफीम को, ओपियम को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट सेफ इन केस ऑफ दैट। अगर हम दूसरी बात करें कि अगर आप कभी कभार डिप्रेशन में जाते हैं, जहाँ आपको स्ट्रेस रहती है, जहाँ आपको कोई तनाव, टेंशन रहती है, उस केस में हम occasionally we can use opium. It is not actually recommended as per the narcotic act, but we can take because ये कभी कभार आप देखो तो कॉमनली सेल हो रहा है, चाहे वे अगर हम ब्लैक में देखें या कैसे भी देखें तो लोग इसको सेल करते हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज नॉट रिकमेंडिंग दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस टू बी टेकन, बट अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा भी कई स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि अगर आप थकान से सफर करते हैं, देन इफ यू टेक ओपियम, वो आपको थकान से ये रिलीफ देता है। बिकॉज ओपियम ओल्ड टाइम से क्यों यूज होता था? इट वाज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन, इट वाज यूज्ड टू इंक्रीज द वर्क आउटपुट। जो लोग काम करते थे उनकी काम करने की क्षमता बढ़ती थी। इसलिए अगर आप कभी कभार लेते हैं, जहां आप लो डिप्रेशन से, कभी कभार स्ट्रेस से सफर करते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली डिप्रेशन, तो आपकी ये काम करने की क्षमता बढ़ा सकती है, वर्क परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है, स्ट्रेस को कम कर सकती है। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ओपियम कितनी लेनी चाहिए, बिकॉज अगर हम ये बात करें तो ओपियम डोज इज नॉट स्पेसिफिकली रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इज रिकमेंडेड बाय एनी पर्सन और एनी डॉक्टर। कोई भी इसको रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज मैंने आपको ये बता दिया है कि जैसे हम देखते हैं 1 तोला ओपियम जो होता है उसमें अप्रोक्सीमेट 11 to 12 ग्राम होता है। 1 तोला इक्विवेलेंट 12 ग्राम होता है। तो अगर हम इसका देखें तो समबॉडी मे टेक 1 तोला इन 15 डेज, कुछ लोग 15 दिन में खा जाते हैं, कुछ 10 में खा जाते हैं, कुछ 20 दिन में भी खा जाते हैं, बिकॉज हर बंदे की जो डोज है वो डिफरेंट है। इसलिए जितनी आपकी बॉडी इसको टॉलरेट करती है यू कैन कंज्यूम, बट इन केस ऑफ मेजर डिप्रेशन इट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज इट विल प्रोग्रेस योर डिप्रेशन। एंड समटाइम अगर किसी का डिप्रेशन प्रोग्रेस होता है, बढ़ जाता है, तो उस केस में कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसको सुसाइडल थॉट्स भी रहते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ डिप्रेशन इट इज रिपोर्टेड कि कुछ लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। सो इन केस ऑफ सच टाइप ऑफ द सब्सटेंस यू मस्ट अवॉइड एक्चुअली, अगर आप इसको कम करना चाहें, बिकॉज देयर आर सो मैनी डी एडिक्शन सेंटर्स आर देयर, उसमें आप ब्यूपरीनॉर्फिन, नलोक्सोन की टेबलेट्स आती हैं वो देते हैं सम टाइम टू avoid and to reduce the use of these substance. So hope this type of video will be very useful for you all. You must subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel. You are welcome. Thank you very much.